आज हम बात करेंगे क्लास 11 के पी ब्लॉक एलिमेंट से 2019 से लेकर 2024 तक के जो आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में। हर साल इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये एक ही चीज़ के ऊपर आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है, करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो दोस्तों TLI और TLI3 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? TLI स्टेबल होगा, क्योंकि आप जानते हैं TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, NCERT हमसे ये कहती है। आप ग्रुप 13 में देखें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैरियम। इसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो +1 की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है और दोस्तों +3 की स्टेबिलिटी आपकी घटती जाती है। तो TLI3 आपका +3 में हो जाएगा, क्योंकि आई आपका आप उसको नेगेटिव लेंगे और TLI में आपका ये +1 में हो जाएगा। तो +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज़्यादा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद TLCl3 और TLI में अगर मैं देखूं तो TLCl3 और TLI में ये आपका गलत हो जाएगा। TLCl ज़्यादा स्टेबल आपका होगा और INI3 और INI में तो ये जो आपके जो नीचे वाले हैं इसमें आप देखें तो इसमें इनका +1 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ALCl ये जो ऊपर वाला है इसमें दोस्तों आपका +3 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें ALCl नहीं होगा, ALCl3 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, 2017 का भी क्वेश्चन है। हर साल जेई में भी और नीट में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते आया है कि MH2O6 3+ M आपको एलिमेंट बताना है जिसकी कौन सी जो ट्राई हैलाइड है आपकी MH2O6 3+ नहीं बना सकती। तो बी जो है बोरॉन आपका ये नहीं बना सकता, क्योंकि Al, Ga, In इन सब के पास आपकी लो लाइंग d ऑर्बिटल होती हैं, लेकिन बोरॉन के पास नहीं होती, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2023 का है, ये भी आपका 2023 का है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Al+ से Al की आपकी E0 वैल्यू दी है और Al3+ से Al की वैल्यू दी है। Al इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Tl। तो Al कहाँ है? इधर है और Tl इधर है, तो Al का आपका ये पॉजिटिव है, तो Al आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सही बात है, तो ये आपका सही है। Tl3+ इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+1। तो आप यहाँ पर देखें तो Tl3+ कहाँ है? इधर पे है। तो Tl3+ से जो Tl है आपका +1.26 है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप डेल्टा जी निकालते हैं वो होता है आपका -NFE0 ऑफ सेल, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो आप जानते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये आपका पॉजिटिव है, तो Tl3+ से Tl में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, चले जाएगा, यानी कि खुद ये रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Tl+1 की, तो Tl+1 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो Tl+1 से Tl आपका नेगेटिव है, यानी कि -NFE0 सेल में मैं E0 को नेगेटिव रख दूंगा तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि Tl+1 से वो Tl में नहीं जाएगा, यानी कि वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो Tl3+ गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, Tl+1 आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए बी आपका सही हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था। इसके बाद सी आपका सही है कि Al+ दोस्तों अनस्टेबल है सॉल्यूशन में, क्योंकि Al+ से Al अगर आप डेल्टा G0 निकालें तो ये इसका -NFE0 ऑफ सेल। E0 को आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो -NFE0 ऑफ सेल, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। डेल्टा जी नेगेटिव, तो वो रिएक्शन हो जाएगा Al+ से Al में चले जाएगा, तो वो आपका सॉल्यूशन में तो वो अनस्टेबल है। इसके बाद Tl कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू Tl+ एज कम्पेयर टू Tl3+। हाँ ये सही है, Tl को आप आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं Tl3+ से, क्योंकि अगर Tl3+ से Tl आपका +1.26 है, और आप यहाँ पर देखें तो Tl3+ से Tl आपका +1.26 है, तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, तो Tl से Tl3+ आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इसी का। अब मैं यहाँ पे डेल्टा जी निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये E0 भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा जी आपका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो ये जो है ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो हाँ ये सही है कि हम Tl+ में जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, Tl3+ में नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका डाइबोरेन के बारे में क्या है, ये ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि ये आपका डिलीटेड है। डाइबोरेन के बारे में क्या सही नहीं है? तो बोथ द बोरोन कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि आप देखें तो दोनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये आपका
दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद देयर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आपका सही स्टेटमेंट है। और जो आपके जो चार आपके जो BH बॉन्ड है, टू सेंटर टू टर्मिनल बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आपके होते हैं, तो आप उनको देखें तो आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये आपका सही है कि जो चार जो बाहर के जो BH बॉन्ड है आपके टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और जो चार जो बाहर के टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होते हैं और जो दो बोरॉन एटम होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सही बात है, बनाना बॉन्ड यहाँ पर बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया हुआ है 2024 का ये क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन है। आपको दोस्तों बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग विद इटसेल्फ, तो ये आपको दोस्तों सही है। कार्बन जो है दोस्तों आप अपने साथ रिंग भी बनाता है, चेन भी बनाता है, ऑर्गेनिक आपने बहुत पढ़ा होगा। इसके बाद सिलिकन एंड जर्मेनियम आर यूजफुल इन सेमीकंडक्टर इन इंडस्ट्री, ये सही बात है, सिलिकन और जर्मेनियम का हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ये दोस्तों आपका आप देखें तो ये भी आपका सही बात है। BF3 में मैं देखूं तो BF3 में इसका B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये आपका सही है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स और +1 एंड +3, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 14 में तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, PbSn ये वगैरह आ जाएंगे, तो आप दोस्तों इनमें क्या होगा, +4 आपका ज़्यादा कॉमन होगा, तो +1 +3 इसमें नहीं आएगा, वो तो आपका ग्रुप 13 में आएगा। तो ये जो D है आपका इनकरेक्ट है, तो वही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है 2024 का ही ये क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ये तो सही है, AlGaInTl, ये तो आपका 2 है। इसके बाद बोरॉन ट्राईऑक्साइड आपकी एसिडिक है, बोरॉन ट्राईऑक्साइड आपके एसिडिक है, सही है। इसके बाद एल्यूमिनियम एंड गैलियम ट्राईऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, हाँ दोस्तों ये सही है। Al2O3 और GO2O3 आपकी एम्फोटेरिक होती हैं, सही है। इंडियम एंड थैलियम ट्राईऑक्साइड है बेसिक, ये भी सही है कि जो आपके जो इंडियम और थैलियम ट्राईऑक्साइड है आपकी बेसिक है, ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों क्या मेटल की तरह बहुत ज़्यादा बिहेव करते हैं। इसके बाद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन AlH2O6 3+ इज D2sp3, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। इसमें sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये C आपका दोस्तों इनकरेक्ट है, तो इसलिए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन नेमली B10 19% एंड 11 81% आ रहा हूँ, ये आपकी NCERT की लाइन है कि आपको 2 टाइप के बोरॉन मिलते हैं, तो 2 टाइप के बोरॉन मिलते हैं, B11 भी मिलता है और B10 भी मिलता है। B11 आपको ज़्यादा मिलता है 81%, B10 आपको मिलता है 19%। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों आपका 2022 का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का ही हम दोस्तों यूज़, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि सिर्फ आप ग्रेफाइट का ही यूज़ करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट में। इसके बाद डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2D नेटवर्क, ये आपका दोस्तों गलत है, क्योंकि आपकी ग्रेफाइट में 2D होता है और डायमंड में 3D होता है। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, कोवेलेंट है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपका सही है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज है और ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये दिया है, ये दोस्तों आपका बहुत अच्छा 2020 का क्वेश्चन है। आपको दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें ये +1 +2 की बात हो रही है, तो हम लिख लेते हैं बोरॉन एल्यूमिनियम GaInTl, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, बैगल आरू गाजर इन थैला। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर +1 की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, +3 की स्टेबिलिटी घटती है। पहला क्या दिया, Ga+ इज मोर स्टेबल देन In+, तो ठीक है, तो Ga+ मोर स्टेबल देन In+, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि In+ ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद Al+ इज मोर स्टेबल देन In+, ये भी आपका गलत है, क्योंकि नीचे आपका In है, तो नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो आपका In का ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद Ga+ इज मोर स्टेबल देन Al+, ये आपका सही है, क्योंकि Ga आपका नीचा है, उसका प्लस जो है आपका वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, Ga+ आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। Al+ इज मोर स्टेबल देन Ga+, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि Ga नीचे है तो उसका प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको बताना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसे ऑक्साइड्स के नेचर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। SnO2 और इसका जो आपका +4 वाली जो आपकी ऑक्साइड होती है, ये इसकी जो आपकी +4 वाली ऑक्साइड होती है, दोनों ऑक्साइड क्या होती है दोस्तों, एम्फोटेरिक होती है। दोनों ऑक्साइड आपकी एम्फोटेरिक होती हैं। बाकी Al2O3, Zn2O3 ये भी आपके एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। SiO2 एसिडिक होती है, GO2 एसिडिक होती है, SO2 भी आपकी एसिडिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये आपका सही है। PbF4 इज कोवलेंट इन नेचर, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि SnF4 और PbF4 दोनों ही आपके आयनिक इन नेचर होते हैं। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज, ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। SiCl4 जो है बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है यहाँ पर, तो ये बहुत आसानी से आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसके बाद GeX4 FClBrI इज मोर स्टेबल देन GeX2, तो इसमें इसका +2 आएगा, इसमें इसका +4 आएगा। तो ये आपका सही है कि जो Ge+4 है ज़्यादा स्टेबल होता है Ge+2 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नॉट स्टेबल कौन सा है। नॉट स्टेबल कौन सा है, ये दोस्तों NCERT की लाइन है। SiCl6 आपका नॉट स्टेबल है, क्योंकि Cl जो है बड़ा बड़ा ग्रुप होता है और 6 तो Cl लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो इसलिए आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है, ये आपको दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसको एसिडिफाई करते हैं आप एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपका क्या बनता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप एसिडिफाई करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, Al2O6 बनेगा और sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों 2023 का क्वेश्चन मैच करना है आपको। तो कोक कार्बन सॉलिड का हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो A का 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद डायमंड में क्या होता है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, B का 1 हो जाएगा, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन क्या होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, 60 तो कार्बन होते हैं, 60 तो आपके कार्बन होते हैं और केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है 2016 का क्वेश्चन, आपको दिया है कि ग्रुप 13 का आपको करेक्ट एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो इसमें आपका एक्सेशन होता है बैगन आलू गाजर इन थैला की जगह बैगन गाजर आलू इन थैला आपका हो जाता है, क्योंकि जो आपका एल्यूमिनियम है ज़्यादा बड़ा होता है गैलियम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, ये दिया है कि इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कि क्या हो जाता है। तो SnF4 आपका रिड्यूसिंग होता है और PbF4 आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्योंकि दोस्तों आपका Sn+2 आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो ये दोस्तों आपका गलत है। Sn2+ आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है और ये दोस्तों मैं ये थोड़ा पढ़ने में मेरे को समस्या हो गई। Sn2+ आपका रिड्यूसिंग है, Pb+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग है। आप देखें तो Sn+4 आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, Sn+4 आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो Sn2+ से Sn+4 में जाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। Pb+2 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो अपने आप को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दिया है आपको लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस, ये भी आपको 2016 का क्वेश्चन है। तो BF3 तो लुईस एसिड है, ये लुईस बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो Sn की दोनों ऑक्साइड क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं। CO बेसिक है, SiO2 एसिडिक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एसिडिक है। CO कौन सी ऑक्साइड है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली MCQs के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और भी आप केमिस्ट्री के PYQs इसी चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।